तद्वृद्धि सृजिं नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुमय बिचारी। पुनि पुनि मिलति परति कही चरना, परम प्रेम कछु जाहि न बरना। सब नारी न मिली भेटी भवानी, जाहि जननी उर पुनि लपटानी। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित अशीष सब काहू दई। फिरि फिरि बिलोकति मातु तन तब, सखी लय शिव पहि गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु, माँ सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरषि निशान, नभ बाजे भले। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोष करिए, विदा कीन वृष केतु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अर्थात वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी यानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर यानी शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इनके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जग में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यों कहते हुए माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर यानी दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर फिर कर माता जी की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर यानी कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे।
तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु यानी शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।